महापुरुषों के, सिद्ध पुरुषों के जीवन चरित्र भी सर्वथा असामान्य और दिव्य होते हैं, पर कई बातें उनमें न होने पर भी हम लोगों को सिखाने की दृष्टि से इस प्रकार का अभिनय हो जाता है। नामदेव जी में किसी भी प्रकार का विकार, अहंकार स्वप्न में भी संभव नहीं है, पर हमारे जैसे अधकचरे अपरिपक्व लोगों को मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने लीला की। नामदेव जी के मन में ये बात आने लगी कि देखो, मैं कोई सामान्य भक्त नहीं हूं, मैं वह भगवान का प्राण प्रिय भक्त हूं जिसके लिए भगवान ने मंदिर का द्वार उलट दिया। ठाकुर जी ने कहा बस और तो सब कुछ हमको स्वीकार है, भक्ति का भी अहंकार सही, पर इतना सा भी अहंकार हमें स्वीकार। गोपियों के मन में आया अहंकार, तो भगवान रास के मध्य से अंतर्धान हो गए। प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर धीये, तो वहीं भगवान अंतर्धान हो गए। तो भगवान ने लीला की। भगवान ने जो मंदिर घुमाया था, अकस्मात मंदिर का द्वार फेरा, उल्टा किया, तो श्री ठाकुर जी के कमर की चिक चली गई। कोई चिक चली जाती, नस चली जाती है तो कमर में बहुत दर्द होने लग जाता है। कोई ज्यादा वजन उठाने से भी चिक चली जाती है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही घुमाया मंदिर तो चिक चली गई। ठाकुर जी की भला क्या चिक जाएगी, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनकी चिक जाएगी मंदिर का द्वार उलटने में? उनकी चिक थोड़ी जाने में, ये लीला है ठाकुर जी की। चिक चली गई तो कमर में दर्द हो गया। तो भगवान ने रांका बांका जी के ऊपर कृपा करने के लिए ये लीला की थी। संयोग की बात है कि रांका बांका जी इसमें जंगल में काष्ठलें लकड़ी लेने गए थे। उनके घर पर उनकी पुत्री थी, बड़ी भक्ता थी। भगवान ने आकर पूछा कि भगत जी कहाँ हैं? तो उनकी पुत्री ने कहा कि वह लकड़ी लेने गए हैं। भगवान ने कहा पंडरीनाथ जी ने, जल्दी करो बहन, मेरे लिए खाट बिछा दो, मैं लेटूं। तो उसने कहा क्या हो गया, आपको खड़े नहीं रह सकते थोड़ी देर? अरे बोले कमर में बहुत दर्द है, थोड़ी हल्दी गरम करके मेरी कमर में सेक करो। और सुनते हैं कि गरम गरम हलवा खाने से और ऊपर से सुंदर गाय का दूध पीने से और वो चोट में आराम मिलता है। तो हलवा बनाकर मुझे खिलाओ, चोट में हलवा फायदा करता है। वो इतने अकिंचन थे रांका बांका कि उनके यहाँ भला कहाँ घी आया, कहाँ हलवा का बनाने का सामान आया। तो ठाकुर जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, हलवा बनाने का घी, चीनी और सूजी, जो कुछ भी आटा, वो सब मैं ले आया हूँ, सामग्री सब ले आया हूँ, केवल तुमको बनाकर हमको खिलाना है और हमारी कमर में सेक करना है। कन्या बड़े प्रेम से मनोयोग पूर्वक सेवा में लग गई और श्री लीलाधारी नटवर नागर श्री पंडरीनाथ जी खटिया पर पड़े पड़े कराह रहे थे। उसी समय दैव योग से नामदेव जी रांका जी से मिलने के लिए उनके घर आए। तो देखा ठाकुर जी टूटी पुरानी खटिया पर पंडरीनाथ जी पौड़े हैं और उनकी बेटी उनकी कमर में सेक कर रही है। तो श्री नामदेव जी नामदेव जी ने वहां आवाज लगाई कि भगत जी कहाँ हैं? बोले भगत जी तो जंगल में गए हैं। कन्या ने कह दिया। नामदेव जी समझ गए कि भगवान भीतर हैं, तो चुप हो गए नामदेव जी। और उस समय नामदेव जी ने सुना कि कन्या कह रही है, करे हम तो नामदेव जी को बड़ा भक्त समझते थे, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए इतने सुकोमल ठाकुर जी को इतना कष्ट दे दिया, मंदिर का द्वार फिराना पड़ा भगवान को, और उसके लिए इतना कष्ट प्रभु को उठाना पड़ रहा है। धन्य हैं रांका बांका और उनकी बेटी जो भगवान की भी पीड़ा का हरण कर रहे हैं, और मैं भगवान को सुख न दे सका, मैं भगवान का अपराध कर बैठा। नामदेव जी भगवान के चरणों में पड़ गए और उनके मन में जो अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अब उनको लगा कि सच्चे भक्त तो रांका बांका है और उनकी बेटी है। एक दिन की बात है, श्री नामदेव जी
महाराष्ट्र के महान संत श्री गोराई के यहाँ, गोराई कुम्हार जाति के थे, गोराई काका गृहस्थ भक्त थे, भगवान साक्षात खेलते थे उनके साथ। ये गोराई काका के यहाँ नित्य प्रति संतों की बैठक होती थी, थोड़ी देर सत्संग होता था, कथा कीर्तन पदगान होता था। आप सोचिए कैसे सिद्ध भक्त होंगे गोराई काका, जिनके घर में श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव, मुक्ताबाई, श्री नामदेव जी आदि संत प्रतिदिन, सावता माली, ये सब संत प्रतिदिन आकर के सत्संग किया करते थे। एक दिन की बात है, सत्संग करने बैठे थे तो उसी समय मुक्ताबाई ने पूछा, कुम्हारों के यहाँ जो थापी होती ना, घड़ा को ठोक ठोक पीटने वाली लकड़ी की थापी होती है, उस थापी को मुक्ताबाई ने उठाया, कहा काका जी ये क्या है? बोले ये थापी है बिटिया मुक्ता, ये थापी है, इससे कच्चे घड़ों को पक्का किया जाता है और जब घड़े पक जाते हैं तब उनको ठोक करके देखा जाता है कौन घड़ा ठीक से पक गया कौन नहीं। जो पक गया होगा वो टन टन बोलता है, जो नहीं पका वो झन झन बोलता है। तो जो नहीं पका उसको अलग कर देते हैं, पक गया उसको अलग रख देते हैं। और जब कच्चा घड़ा होता है तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। उसको गोल मटोल ठोक ठोक करके थापी से ही किया जाता, भीतर से हाथ लगा के धीरे धीरे थापी से ठोका जाता है। तो टेढ़े बेढ़े को गोल मटोल कर दिया जाता है और पकने के बाद परीक्षा हो जाती है कि ये कच्चा है कि पक्का। मुक्ता बोली तब तो ये मशीन बहुत काम की है, ये यंत्र बड़ा काम का है। ये यहाँ जितने घड़े हैं उनमें कौन सा घड़ा कच्चा कौन सा घड़ा पक्का, संतों को ही घड़ा बता दिया, इसमें कौन सा कच्चा कौन सा पक्का। इसका भी परीक्षा हो सकता है, इसकी भी परीक्षा हो सकती है इससे। हाँ अवश्य हो सकती है। गोराई काका ने थापी उठाई और एक एक करके सबके सिर पर प्रहार करना आरंभ किया। सब मुस्कुराते हुए निश्चल भाव से शांत भाव से बैठे रहे, पर जैसे ही नामदेव जी के सिर पर थापी पड़ी नामदेव जी नाराज हो गए। अरे बोले क्या तमाशा कर रखा है? घर में लोग महापुरुषों को संतों को बुलाते हैं, उनका अर्घ पाद्य आचमन से स्वागत सत्कार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, हो सके तो फूल माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, और तुम प्रहार कर रहे हो, ये क्या उचित है? मुक्ताबाई तो बालिका है, वो बोल रही है, आप भी खेलने लग गए। गोराई काका ने हंसकर कह दिया कि और सब घड़े तो पक्के, दुर्भाग्य से यही एक घड़ा कच्चा रह गया। गोराई काका की बात सुनकर सब हंसने लगे। तो नामदेव जी को लगा कि अरे हमको इन संतों के बीच में कच्चा भक्त कह दिया। तो श्री पंडरीनाथ जी के सामने रोने लगे। भगवान का इतना वात्सल्य दुलार है नामदेव जी को कि शायद कलिकाल में इतना लाड़ प्यार दुलार और किसी को न मिला होगा जितना श्री नामदेव जी को मिला। नामदेव जी की आंखों में भगवान आंसू नहीं देख सकते। कहा नामदेव जी तुम उदास क्यों हो, क्यों रो रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि गोराई काका ने सबके बीच में हमको कच्चा भक्त कह दिया। भगवान ने मुस्कुरा कर बोले संत हैं, अनुभवी संत हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न भक्त हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते। जो कुछ कह दिया वह सत्य ही कहा होगा, झूठ तो नहीं बोल सकते, वो सच्ची बात कही। तो आप भी कच्चा कह रहे हैं? बोले हाँ, जब गोराई ने कच्चा कह दिया तो तुम कच्चे ही हो, तो हम कच्चे हैं तो आप पक्का बनाओ। ठाकुर जी बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं है, कच्चे को पक्का बनाना संत सदगुरु का काम है। ध्यान में आई बात नहीं आई? जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम संत करते हैं, सदगुरु करते हैं, कच्चे को पक्का बनाते हैं। श्री करह बाले महाराज जी, करह आश्रम है मुरैना जिले में, वहां पूज्य पटिया वाले बाबा के शिष्य श्री रामदास जी महाराज करह बिहारी सरकार, वे एक दोहा कहते थे, बहुत प्यारा दोहा है। पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे, तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के
खल्ली मिले न तेल। यदि परिपक्व होना है तो किसी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपक्व जो महात्मा हैं उनका संग करो, तो आपकी कचाई दूर हो जाएगी, आपके जीवन में परिपक्वता आ जाएगी। कच्ची सरसों को आप चाहे जैसी घानी में पेल दो, न खली मिलेगी न तेल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं, कच्चे को पक्का बनाना गुरु जी का काम। आप जगत गुरु हैं, कृष्णम बंदे जगत गुरु, आप ही गुरु बन जाएगी। भगवान बोले नहीं, एक प्रत्यक्ष गुरु की शरण में जाओ। तो महाराज पता बताओ कहां गुरु मिलेंगे? का कल प्रातः काल उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जाना, घोर जंगल में जहां कोई शिवालय मिले और शिवालय में जो अवधूत दिखाई पड़े उनको सामान्य मत समझना, वही गुरु हैं ऐसा मान लेना। तो वहां जंगल में गए तो वहां क्या देखा कि शिवालय में एक अवधूत पागल के जैसे कोई महानुभाव हैं, वो शिव जी के मंदिर के गर्भगृह में लेटे हैं, छोटा मंदिर का गर्भगृह। तो शंकर जी की पिंडी के ऊपर ही अपने दोनों पैर रख करके सो रहे हैं ठाठ से, शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हैं। नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि कैसा पागल आदमी है, एक तो मंदिर के गर्भगृह में सोना निषिद्ध है, फिर शिवजी पर पैर रख करके सो रहा है, कैसा आदमी है। नामदेव जी ने जगाया, जगा करके कहा कि अरे भाई क्या दिखता नहीं है तुमको, शिवजी के ऊपर पैर रखकर सो रहे हो? तो कहा मुझे कुछ नहीं दिखता, क्या करें, कहाँ हैं मेरे पैर? बोले शिवजी के ऊपर तुम्हारे पैर हैं। अच्छा तो मुझे तो पता ही नहीं कहाँ शिवजी हैं कहाँ मेरे पैर हैं। तो ठीक है, जहाँ शिवजी न हो वहीं मेरे पैर कर दो, क्योंकि मैं बड़ा बूढ़ा आदमी क्या करूं। जहाँ शिवजी न हो वहाँ मेरे पैर कर दो। तो जैसे ही नामदेव जी ने उन अवधूत के चरणों को हटाया तो जिधर जिधर चरण घुमाते चले जाते हैं वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट होता चला जाता है। तब समझ में आ गया कि भगवान जिनके पास भेजना चाहते वो यही है। वो थे भक्त विशोबा खेचर। तब उन्होंने कहा संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण भक्ति यही है कि सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाए, है? जैसे कहा ना कि जहां शिव जी न हो वहां रख दो, तो शिव तत्व तो सर्वत्र है, व्यापक है। ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। तो जब तक सर्वत्र भगवान का दर्शन न होने लग जाए तब तक न तो ज्ञान पूर्ण है न ही भक्ति पूर्ण है। सिद्धावस्था यही है, यही कचाई है। तुम हम में तो हमको देखते हो पर सब में हमको नहीं देखते हो। और आज से निश्चय कर लिया कि सर्वत्र सब में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान हैं। इस सिद्धांत को श्री नामदेव जी महाराज ने दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। अब तो जहां जहां आपकी दृष्टि जाती सर्वत्र आप भगवान का दर्शन करते। इसीलिए नाभा जी ने कहा है, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसे प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देख लिया, ऐसे ही श्री नामदेव जी ने सब में भगवान का दर्शन कर लिया। अब एक चरित्र है श्री नामदेव जी का जिसका प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रह गई सो डारिये। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिये। तुम्हरो भवन और सके कौन आया, भये प्रसन्न छान छाई आप सारिये। पूछे आन लोग कौन छाई हो छवाय दीजे, लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। एक बार श्री नामदेव जी भगवत भजन में तल्लीन थे और उसी समय इनके घर में आग लग गई।
नामदेव जी तो भजन में तल्लीन थे। लोगों ने कहा नामदेव जी आपके घर में आग लग गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। नामदेव जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? एक तो भजन में मन लगा था, और दूसरी बात उनके मन में ये था घर भी भगवान का, और घर में जो कुछ है सब कुछ भगवान का है। तो भगवान अग्नि के रूप में स्वीकार करें चाहे जल के रूप में स्वीकार करें, भगवान अपनी वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें हम बाधक क्यों बने। पर जब लोग ज्यादा पीछे पड़ गए तब आप दौड़े हुए आए, और घर में से लोगों ने बहुत सा सामान बचा लिया था, घी, आटा, बूरा, गुड़, चावल आदि, कपड़ा लत्ता, दौड़कर कुछ बचा लिया था। जो बचा बचाया सामान था, घी, गुड़, तेल, आटा, नमक आदि, वो सबका सब अग्नये स्वाहा, सब छीन छीन करके उन्होंने अग्नि में ही डाल दिया और कहा कीजिए जो अंगीकार प्रभो त्वदीयम वस्तु गोविंद और तुभ्यमेव समर्पये। उस समय लोगों ने कहा कि नामदेव जी का माथा फिर गया है, पागल हो गए हैं, हमने लोगों ने आग में घुस कर के सामान बचाया था और इन्होंने सबका सब द्वारा अग्नि में झोंक दिया, सब नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। तो अब इनके घर में कोई न तो सामान देना, न इनका छप्पर नया छाना, और इनको जाति बिरादरी से अलग कर देते हैं, कह के चले गए। देखें ठंड में ये अपना गुजारा कैसे करते हैं। भगवान से नहीं रहा गया। भक्तवत्सल भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि भाई अब नामदेव जी का छप्पर तो हमको ही छाना पड़ेगा, नामदेव जी की छान छवानी पड़ेगी। जिन भगवान के संकल्प मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांड उत्पन्न, पालित और संहारित हो जाते हैं, वो भगवान प्रत्यक्ष अपने हाथ से भक्त की सेवा करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा हम भी चलना चाहते हैं। कहा चलो। भगवान बोले वहां खड़े नहीं रहना, तुम्हें भी कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी, केवल तमाशा देखने के लिए नहीं ले चलूंगा। स्वीकार कर लिया। भगवान ने पार्षदों को एकत्रित किया। रुक्मिणी जी से भगवान स्वयं छप्पर छाते हैं। रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु भगवान के हाथ में देती हैं, काष्ठ, तृण, रस्सी आदि पूरी छान छन गई। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि आग से दीवार काली हो गई है, इसको गैया के गोबर से लीप पोत कर ठीक कर दीजिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी घर की लिपाई पुताई कर रही हैं। छान तो छव ही गई, पूरा घर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो गया। सारा भंडार, सारा सामान कई गुना बढ़ गया, बहुत अधिक सामान बढ़ गया। नामदेव जी ने कहा कि भगवान आपने छप्पर तो छा दिया है, मजदूर के वेश में भगवान आए थे, लेकिन हमारे पास कुछ देने को नहीं है। तो भगवान बोले कि देने वाले ग्राहक तो हमारे बहुत हैं। हमने सुना है आप बहुत सुंदर पदगान करते हैं, आप पद सुनाते रहना। नामदेव जी को तो पद गाने का व्यसन, पूरी रात कीर्तन करते रहे भगवान श्रवण करते हुए। भगवान ने छप्पर छा दिया। गांव के लोग सोच रहे थे कि देखें नामदेव जी की रात कैसे कटी होगी। प्रातः काल आए तो बहुत बढ़िया लिपाई पुताई, पूरा घर रंगोली बनी हुई है। जैसे नए भवन का उद्घाटन होता तो फूलों की लड़ियों से सजा दिया जाता है। बंधनवार, ध्वजा, पताका, फूलों की लड़ियां सज रही हैं। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने जीवन में न तो इतना सुंदर घर देखा था, न इतना सुंदर छप्पर देखा था। श्री नामदेव जी का एक पद प्रसिद्ध है, लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई। लोग पड़ोसी पूछे रे कामा, किन यह छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हो, तोते अधिक मजूरी दई हो, बेगही दे ही बता। हाँ बेगही दे
बताओ किसने ये छान छाई है, हम तुमसे ज्यादा मजदूरी उसको देंगे, हम भी अपने छप्पर को छवाएंगे। नामदेव जी मुस्कुराए, बोले ऐसा छप्पर छवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है। बोले आग लगा देंगे। बोले बचा खुचा सामान उसी में स्वाहा करना पड़ेगा। बोले चलो ये भी कर देंगे, ऐसा चमत्कार हो जाए तो सब कुछ करने के लिए राजी हैं। तो इतना सब तो तुम कर दोगे, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तो वो छप्पर छाने वाला नहीं आएगा, न वो मजदूरी लेगा। क्यों? बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, जो को छानी छवावे, हाँ, जो को छानी छवावे। इस तरह की छान छवाने वाले को क्या करना पड़ता है? भाई बंधु सो तो नाता तोरे, भाई बंधु सो नाता तोरे, बैठिया आप ही आवे, बैठिया आप ही आवे। बुलाना नहीं पड़ता, वो विलक्षण छप्पर छाने वाला आ जाता है। अरे बोले नाम गाम पता तो बताओ, वो है कौन जो छप्पर छाने वाला है? श्री नामदेव जी कहते हैं, झूठे फल सबरी के खावे, झूठे फल सबरी के खावे, ऋषि स्थान बिसरावे, ऋषि स्थान बिसरावे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खावे, साग विदुर घर खावे, लोग परोस पूछे रे नामा, इन यह छान चवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे कामा, किन यह छान छवाई। कंचन छानी पद्म पट दीने, कंचन छाड़ी पदम पट दीने, स्वर्णमय छप्पर छाया है, कमल पत्रों का नीचे स्तर लगाया है, प्रेम की गांठ उसमें लगाई है। कंचन छानी पद्म पट दीने, प्रीति की गांठी जुराई, प्रीति की गांठ जुड़ाई, गोविंद के गुण भने नाम देव, गोविंद के गुण भणे नाम देव, जिन यह छान छवाई, जिन यह छान छवाई, लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी
नामदेव जी के कुछ और चरित्र हैं, उनको भी हम संक्षिप्त रीति से वर्णन कर देते हैं। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुनो और परिचय जो आए ना कवित मांझ, बांझ भई माता क्यों न जो न मति पागी है। कहते एक और चरित्र हम कह रहे हैं जिस चरित्र का 26 छंद में नाभाजी ने स्मरण नहीं किया है। प्रियादास जी कह रहे हैं, कहते इस चरित्र को नामदेव जी के सुन करके यदि कोई प्रेम विभोर नहीं हो जाता है और ईमानदारी से सर्वतोभावेन भजन में नहीं लग जाता है तो अच्छा होता कि उसकी मां बंध्या हो जाती। ऐसे शुष्क हृदय वाले व्यक्ति को उसने पैदा ही क्यों किया। ऐसी कौन सी बात है। बोले एक पंढरपुर का नगर सेठ था, उसका कुछ ग्रहारिष्ट था। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा ग्रहारिष्ट है, मारकेश है, और उस अरिष्ट की निवृत्ति तुम्हें दीर्घायुष्य की प्राप्ति तब होगी जब तुम अपने वजन के बराबर स्वर्ण को तोलो और ब्राह्मणों में, गरीबों में, अभावग्रस्त लोगों में उसको वितरित करो तो तुमको लाभ होगा। उदार हृदय वाला था, उसने स्वीकार कर लिया, तुलादान हुआ। सेठ दुबला पतला तो था नहीं, खूब भारी भरकम था, कम से कम 1.25 क्विंटल का तो होगा। उतना सोना पल्ले पर चढ़ा। अब सोना ब्राह्मणों को बांटने लग गया। किसी ने कहा कि इसी पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज रहते हैं, जिनके यहाँ कोई भी अतिथि आ जाए सबको प्रसाद मिलता है, कथा कीर्तन होता है, संतों की ब्राह्मणों की बहुत सेवा होती है। आपका यह धन यदि उनके यहाँ सेवा में लग जाता तो बहुत अच्छा था। तो श्री नामदेव जी को बुलाया, बार बार बुलाया, तब तो नामदेव जी आए। पहली बार बुलाया, मना कर दिया, दूसरी बार बुलाया, फिर मना कर दिया, तीसरी बार जब बुलाया तो नामदेव जी आए। और उस सेठ ने कहा महाराज इस स्वर्ण में से कुछ स्वर्ण आप स्वीकार कर लीजिए, कीजिए जो अंगीकार मेरो भलो होए, मेरा भला हो जाए, कल्याण हो जाए। तो नामदेव जी ने हंस करके बोला कि भलो भयो भलो तेरो, तुम्हारा तो कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में सेवा की इच्छा जगी, दान पुण्य की इच्छा जगी, तो आपका भला तो हो ही गया। पर आपको यदि हमें कुछ देने की इच्छा है तो एक तुलसी का पत्ता मंगाया और उस तुलसी के पत्र के मध्य में पूरा राम नाम नहीं लिखा महाराज जी, राम नाम का केवल रा लिखा बस। और तुलसी के छोटे पत्ते में रा अक्षर लिखने में कितना चाहिए, कुछ नहीं, इतना छोटे पत्ते पर राम लिख दिया। और राम लिख करके कहा कि इसके बराबर तौल कर दे दो। सेठ ने कहा महाराज ये पत्ते में कितना वजन है, एक रत्ती वजन भी नहीं होगा, एक रत्ती 2 रत्ती सोना मैं आपको दूं, यह तो मेरी बदनामी होगी। नहीं, हम तो संतोषी हैं, इसी को बराबर तौल कर दे दीजिए। वो सोचता था कि ये तो 1 रत्ती का भी नहीं है ये तुलसी का दल, हम तो 10-20 तोला रख देंगे। पर 10-20 तोला रखा, तुलसी का पल्ला भारी रहा, वो भूमि से स्पर्श करता रहा। अब सुनार के पास छोटी तराजू होती सोना तोलने के लिए, बड़ी तराजू बांधी गई, तराजू को बढ़ाते चला गया, अंत में बड़ी तराजू बांध करके घर का सारा सोना चांदी वहां रख दिया। फिर भी तुलसी के पत्ता वाला जो पल्ला था वो भूमि से टस्से मस नहीं हो रहा था। बोला इतना ही ले लीजिए। अरे बोले इतना कम लेके क्या करेंगे, नहीं चाहिए भाई, थोड़ा डांडी इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, इतना कम लेके हम क्या करेंगे। अभी कोई बात नहीं है, थोड़ा और प्रयास करो। क्या प्रयास करें महाराज? आप लोगों ने अपने जीवन भर में जो कुछ यज्ञ जप तप दान पुण्य किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उससे जो आपको पुण्य का संग्रह हुआ है वो सबका सब संकल्प करके पल्ले पर छोड़ दो, शायद हो जाए। पर अनेकों लोगों के जीवन भर के दान पुण्य कर्म तपस्या व्रत आदि कर्म भी बराबरी नहीं कर पाए। तब आपने कहा
कि पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नामदेव जो बिचारी एक और काम कीजिए। क्या किए व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डाल दीजिए। सबका संकल्प करके जल डालो। करे उपाय पात भला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कहो इतनो ही लीजिए। तब अंत में नामदेव जी ने कहा, लेके कहा करें सरवर हूं ना करें भक्ति, भाव सो ले भरे ही मति अति भीजिए। ये भाव सो भरने मति अति भीजिए। क्या लेकर के करेंगे? इस धन में तो करोड़ों लोग रोग भरे हुए हैं, इस धन को लेकर हम नहीं करेंगे। और कहा कि हमें वस्तुतः चाहिए कुछ नहीं, मैं तो छिपा जाति का हूं, मैं आपके स्वर्ण दान का अधिकारी नहीं हूं। दान के अधिकारी तो ब्राह्मण होते हैं, इनको दो। हम तो आपको यही समझाने आए हैं कि भगवान नाम से बढ़ करके कुछ नहीं है, दान पुण्य भी काम नहीं आएगा, राम राम करो। तो आज नामदेव जी से नाम जप की शिक्षा सबने प्राप्त की। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी का एक चरित्र और प्रसिद्ध है, वो है नामदेव जी की